हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का चैप्टर है 6, जिसका नाम है वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा, और इसको लिखा है हर्ष मंदिर ने। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। और उससे पहले जो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन है, एक लड़का प्रशांत नाम का नौजवान लड़का है और वो एक चक्रवात तूफान में फंस जाता है। तो क्या उसे अपना परिवार मिलता है लास्ट में? तो यही जो है इस चैप्टर को पढ़ के हम जानेंगे। तो उससे पहले थोड़ा जान लेते कि होता क्या है। ये जो चक्रवात है यानी साइक्लोन है, वो अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में आया था, जिसमें हज़ारों लोग मर गए थे और सैकड़ों गांव तबाह हो गए थे। 2 भयानक रातों तक जो प्रशांत है वो एक मकान की छत पर भटकता रहता है, और तीसरे दिन उसने अपने गांव जाने का निश्चय किया। और फिर वही जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको, इसमें जो पूछा गया है, क्या उसे अपना परिवार मिलता है? जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति परेशान तो हो ही जाएगा जब ऐसी परिस्थिति में जिसको खुद की जान बचाने के लिए मतलब इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही हो, तो जाहिर सी बात है उसे अपने परिवार की चिंता तो होगी ही। तो आइए शुरू करते हैं अब चैप्टर। 27 अक्टूबर 1999 को जो प्रशांत है वो अपनी माँ की मृत्यु के 7 साल बाद वापिस एरसामा में ब्लॉक हेडक्वार्टर में गया था, जो कि तटीय उड़ीसा में उसके गांव से करीबन 18 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा था। वहां वो अपने फ्रेंड के पास पूरा दिन स्पेंड करने के लिए गया था, और शाम के वक्त जब वो लौटने वाला ही था तो देखता है कि एक काला खतरनाक तूफान अचानक जो है चल पड़ता है, और हवाएं घरों के साथ इतनी तेजी रफ्तार और क्रोध से टकराती हैं, ऐसा प्रशांत ने पहले कभी नहीं देखा था। और भारी लगातार वर्षा अंधकार को और गहरा कर रही थी। जाहिर सी बात है, देखा ही होगा जब तूफान आता है तो किस तरीके से बादल छा जाते हैं, बहुत तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं और डर सा लगने लग जाता है। और ये बताते हैं, इसमें बता रहा है वो जो लड़का है अपनी कहानी, कहता है कि पुराने पेड़ जो हैं उखड़ गए, धरती पर गिरकर टूट गए, और हवा में जो है चीखें भर गईं, क्योंकि लोग और मकान तेज़ी से पानी में बह गए थे। उग्र पानी उसके मित्र के घर में गर्दन तक गहरा गया था, मतलब कि जहाँ वो ठहरा था अपना अपने फ्रेंड के पास, वहाँ उस घर में तक पानी आ गया था और गर्दन तक का था। वो कहता है कि घरों की ईंट और सीमेंट का था, उनका जो घर था जहाँ वो ठहरा था वो पक्का घर था, और इतना शक्तिशाली था कि 350 प्रति किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हुई हवाएं भी उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। लेकिन परिवार जो है ठंडा भय ज़्यादा फील कर रहा था। जाहिर सी बात, बहुत ज़्यादा वो डरे हुए थे, कभी कुछ दीवार ना गिर जाए, कुछ ना हो जाए। जब रात के मध्य में किसी समय उखड़े पेड़ उनके घर पर गिर गए। अब अचानक, अब नाइट में क्या होता है, मिड नाइट में, अब जहाँ वो रुका होता है प्रशांत, उसी घर पर एक पेड़ जो है गिर जाता है, और उसकी दीवार जो है और छत क्षतिग्रस्त हो गई थी। मतलब उसे भी अब नुकसान होना शुरू हो गया था। अब वो जो लड़का है वो बताता है कि आगे क्या हुआ था। कहता है कि साइक्लोन की वजह से पागल विनाश और समुद्र की जो लहरें हैं वो ऊपर उठना शुरू हो रही थी और कंटिन्यू हुई थी 36 घंटों तक। हालांकि अगली सुबह तक हवाओं की रफ्तार कुछ कम जो है हो गई थी, पर उससे पहले जो कुछ घंटे थे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। और घर में उठते हुए पानी से बचने के लिए, मतलब जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ रहा था, उससे बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, प्रशांत और उसके फ्रेंड के पूरा परिवार छत पर रुक जाते हैं बेचारे। अब वो मतलब कि घर में इतना पानी भर गया कि वो चारों को छत पर ठहरना पड़ता है। अब प्रशांत उस सदमे को कभी नहीं भूल पाएगा, और इस अनुभव को जो उसने इन भयानक रातों को, दिन को जो फील किया, वो कभी नहीं भूल पाएगा। वो बता रहा होता है, और साथ ही ये बताता है कि चारों तरफ जो है पानी फैला हुआ था। कहीं भी जो है प्रॉपर तरीके से मकान बने हुए दिखाई नहीं दे रहे थे, सब टूटे फूटे मकान, और मतलब कि जगह जगह पड़े हुए छत से वो बेचारे देख ही रहे थे। और जो पानी बह रहा था उसमें पशुओं की, मनुष्यों की जो लाशें हैं वो दिखाई दे रही थी तैरती हुई। चारों तरफ पुराने उखड़े पेड़ पड़े हुए थे, घर टूटे फूटे पड़े हुए थे, सामान इधर उधर पड़ा हुआ था, और नारियल के 2 पेड़ जो है उनकी छत पर गिरकर आए थे। और वो एक तरीके से वरदान ही था, चलो वो पेड़ गिर गए,
छत टूटी और घर को थोड़ा क्षति हुई, लेकिन उन पेड़ों पे जो नारियल थे उनसे उन जो लोग छत पर बैठे हुए थे उनका थोड़ा-सा काम चल गया था खा पी के। अगले 2 दिन प्रशांत और उसके फ्रेंड का जो फैमिली है वो भी वहीं 2 दिन तक छत पर ही बैठी रहती है और ठंड की वजह से वो बेचारों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और पानी की वजह से उन लोगों के जो आँसू हैं, प्रशांत बताता है कि उसके भी आँसू जो है पानी के सहारे धुलते चले जा रहे थे। और ज़ाहिर-सी बात है कि इतना बड़ा जो एक सदमा है कि लोगों का और पशुओं का और जगहों का, चीज़ों का जो नुकसान है कोई भी नहीं सह पाएगा। और फिर वो बताते हैं कि 2 दिन के बाद जो है प्रशांत सोचता है कि चलो अब थोड़ी बहुत जो बारिश बंद हो जाए। अब जैसे ही धीरे-धीरे पानी जो है कम होना शुरू होता है, बारिश होना कम होती है। अब वो सोचता है कि अब मैं अपने परिवार को ढूँढने जाऊँगा। बहुत दिन हो गए यहीं बैठे-बैठे, लेकिन उसके फ्रेंड की फैमिली जो है उसे वहाँ से जाने के लिए मना करती है कि तुम अभी यहीं ठहर जाओ, पता नहीं परिस्थिति कैसे बदल जाए। हो सकता है कि और भी खतरनाक हो जाए या बढ़ जाए बारिश, तो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। पर प्रशांत जो है नहीं रुकता, वो फाइनली सोच लेता है कि नहीं, मैं अपने परिवार को ढूँढूँगा और देखूँगा कि वो हैं कैसे। और प्रशांत वहाँ से निकल जाता है और वो खुद को जो है बहुत ज़्यादा मन से एकदम स्ट्रॉन्ग करके, डर तो होता ही है उसके मन में, पता नहीं उसका फैमिली ज़िंदा होगी या नहीं, बट फिर भी अपने आप को बैलेंस करते हुए एक छड़ी लेता है, उसके सहारे जो बाढ़ का पानी है उसमें रास्ता जो है ढूँढते-ढूँढते चलने की कोशिश करता है। और ज़ाहिर-सी बात है, इसमें पहले ही बताया गया है कि 18 किलोमीटर की दूरी है उसके घर से और उस कस्बे पर जहाँ वो रुका था। तो वो उस छड़ी के सहारे उस 18 किलोमीटर की दूरी को तय करने का निश्चय कर लेता है। कई जगहों पर जहाँ पानी गहरा होता है वहाँ उसे अपनी जो चाल धीमी करनी पड़ती है, पर जहाँ पानी थोड़ा ठीक होता है, जिसको वो आसानी से पार कर सके, वहाँ वो जल्दी-जल्दी चलने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ जो है, जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है, वहीं से उसे अपने चाचा के 2 दोस्तों को देखकर थोड़ी-सी राहत महसूस होती है, जो अपने गाँव वापिस आ रहे थे। उन्होंने मिलकर आगे बढ़ने का निर्णय कर लिया कि अब चलो हम सब मिलके ही आगे बढ़ेंगे। फिर जो प्रशांत है वो अपनी जो रास्ते की जो जर्नी है उसको बता रहा होता है कि उसने रास्ते में क्या-क्या चीज़ें देखी जिसकी वज़ह से उसकी जो रूह है काँप जाती है। वो कहते हैं कि जब वो चल रहा होता है पानी में, उसे भयानक से भयानक जो दृश्य दिखते हैं, उनको शायद ही वो कभी भूल पाए। वो कहता है कि जगह-जगह जो है लोगों की लाशें पड़ी होती हैं और क्या कहते हैं वो जो अब ज़ाहिर-सी बात, इतनी लाशें और इतना सामान, इतने पशु मरे हुए पड़े होते हैं, इतना मतलब कि बहुत ज़्यादा जो तबाही होती है, उसकी वजह से पानी में वो सब चीज़ें तैर रही होती हैं। तो उनको थोड़ी-सी परेशानी होती है। वो क्या करते हैं उस लाठी के सहारे उन सब चीज़ों को हटाते हुए अपने रास्ते से आगे चल रहे होते हैं। और प्रशांत जो है वो रोने लगता है फूट-फूट के कि पता नहीं इतनी सब तबाही के बाद मेरी फैमिली है वो ज़िंदा होगी भी या नहीं। लास्ट जो प्रशांत है अपने गाँव काली कुदा पहुँच जाता है और उसका जो हार्ट है थोड़ा-सा ठंडा हो जाता है। जहाँ कभी उसका घर हुआ करता था वहाँ केवल कुछ छत के बचे-कुचे टुकड़े ही रह जाते हैं और उसके घर का कुछ सामान टूटा-फूटा यहाँ-वहाँ बिखरा पड़ा होता है और पेड़ों की शाखाएँ इधर-उधर उसमें जो है कुछ सामान यहाँ फँसा हुआ होता है। और वहाँ कुछ थोड़ा-सा पानी भी पड़ा हुआ होता है। अब फाइनली वो क्या करता है, अपने परिवार को ढूँढने के लिए रेड क्रॉस आश्रम में जाने का फ़ैसला करता है, क्योंकि जहाँ उसकी फ़ैमिली रहती थी काली-कुदा, वहाँ उसकी फ़ैमिली नहीं होती। तो इस वजह से वो सोचता है कि शायद कुछ बचा-वचा होगा भी, तो रेड क्रॉस आश्रम वहाँ जो बना हुआ है वहाँ उनको सेव करके रख दिया गया होगा। अब वो जब रेड क्रॉस आश्रम में पहुंच जाता है तो वहाँ बहुत जो है भीड़ को देखता है और उसे सबसे पहले उसकी नानी दिखाई देती हैं, जो कि भूख की वजह से अब कमज़ोर हो गई थी और वो बाहें फैला के उससे गले लग के आंसू भर के रोने लग जाती हैं। और उसे जो थोड़ी सी संतुष्टि होती है, शांति फील होती है कि चलो मेरी नानी तो ज़िंदा है। और उसे ये सब चीज़ें जो एक मैजिक की तरह लगती हैं, क्योंकि उसने अपनी नानी को, ज़ाहिर-सी बात है पहले ही उसने बताया है कि मैंने अपनी फैमिली को मरा हुआ सोच लिया था, क्योंकि इतनी तबाही के बाद कोई बच सके ये बहुत मुश्किल है। फिर थोड़ी-सी जल्दी ही जो उसकी आने की खबर फैल जाती है, वो देखता है कि चारों तरफ उसकी फैमिली जो है इकट्ठी हो गई है, यानी कि उसकी फैमिली अब ज़िंदा है। अब उसे जो है रात की साँस
मिलती है और सब जो है उसे गले लगा लेते हैं। और वहाँ देखते हैं कि उसके भाई बहन, उसके चाचा चाची जो हैं सब उसे दिखाई दे रहे होते हैं। अब आगे प्रशांत बताता है कि अगली सुबह तक जब उसने आश्रम स्थल की दयनीय जो अवस्था है उसको जानने की कोशिश की, तो देखता है कि शायद मैं इन सब की हेल्प कर पाऊँ। अब वो उसे उस परिस्थिति को, लोगों को उनके दुख से या फिर उनकी जो छोटी मोटी हेल्प है कर सके, इसकी वो कोशिश करने की, मतलब उन सब चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करता है। और वो क्या करता है, जहाँ वो शिविर था उसमें 2500 लोगों की विशाल भीड़ पर मौत की तरह जो गम का छाता महसूस हो रहा था। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 2500 वहाँ लोग थे, पर भीड़ के साथ उनको ये डर भी था कि कहीं अब कुछ और ना हो जाए। और बहुत से उसमें ऐसे लोग थे जो कि अपने लोगों को गंवा चुके थे। तो गाँव में 86 जो लोग हैं उनकी जानें जा चुकी थी, और सभी 96 जो घर हैं वो बारिश की वजह से टूट गए थे। और यहाँ जो है शिविर में इनका चौथा दिन होता है। और वो आगे बताता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो भी बेचारे कच्चे नारियलों को खा खा के अपना दिन गुजार रहे थे। और जाहिर सी बात है, भीड़ ज़्यादा थी और वो जो उनको कच्चा नारियल मिल रहा था वो कम था, जिससे कि उनका पेट भर पाना मुश्किल था। अब प्रशांत जो है वो केवल 19 साल का ही था, लेकिन उसकी जो लोगों की हेल्प करने की जो इच्छा थी वो ज़्यादा उग्र थी। और वो कहता है कि ठीक है, मैं इस गांव का नेता बन जाने का फ़ैसला जो है वो कर लेता है, अगर कोई ना बनना चाहे तो। अब वो क्या करता है, जितने भी युवा लोग हैं और जो बूढ़े लोग हैं उनको इकट्ठा करता है और कहता है कि हमें जो एक व्यापारी है यहाँ जो राशन वगैरह जो देता है उस पर थोड़ा दबाव बनाना पड़ेगा, ताकि वो हमें कुछ अनाज या चावल जो भी है दे सके। और ज़ाहिर-सी बात है, ये जो ट्रिक है उनकी काम कर जाती है और वो व्यापारी से उन्हें चावल मिल जाते हैं। पर कोई ना ध्यान नहीं देता, वो चावल ना थोड़े से ख़राब होते हैं। वो अब ज़ाहिर-सी बात है, कुछ ना मिलने से तो अच्छा है कि कुछ मिले। तो जो भी कुछ मिलता है उनको चावल वग़ैरह, अब वो क्या करते हैं, वहीं अपनी लकड़ियाँ इकट्ठी करके उन चावलों को बना के अपना पेट जो है भर लेते हैं। मतलब 4 दिन के बाद उनका पेट भरता है उस चावल की वजह से। अब इसके बाद प्रशांत का अगला कदम होता है कि जो यूथ वॉलंटियर हैं उनको इकट्ठा करना, और आश्रम के स्थल में जो गंदगी है, पेशाब, उल्टी, बहुत सारी जो चीज़ें हैं और तैरती हुई जो लाशें हैं वहाँ, उन सब की सफाई करना, घायलों को हॉस्पिटल पहुँचाना और उनका इलाज करवाना। 5वें दिन आश्रम स्थल के ऊपर एक, जहाँ वो ठहरे हुए थे वहाँ मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो है उड़ता है और खाने के कुछ डिब्बे फेंक देता है, और उसके बाद वो वापस नहीं आता। तो जो प्रशांत है वो कहता है कि हम लोगों को इकट्ठा करके, और जहाँ जो आश्रम उसके चारों तरफ पानी की वजह से जो रेत आई हुई है उस पर जो बच्चे हैं उनको लेटा देते हैं और उनके पेट पर बर्तन रख देते हैं, ताकि जो अगर कोई भी हेलीकॉप्टर गुजरेगा तो उसे ये इंडिकेशन, ये संदेश पहुंच जाएगा कि हाँ, यहाँ जो है खाने की ज़रूरत है। और ये तरकीब जो है काम कर जाती है, और उसके बाद हेलीकॉप्टर जो है नियमित रूप से वहाँ चक्कर लगाना शुरू कर देता है, खाने के डिब्बे भेजना शुरू कर देता है, वहाँ से गिराना शुरू कर देता है। इन सब चीज़ों के बाद जो है प्रशांत ने पाया कि बहुत अधिक संख्या में बच्चे जो हैं अनाथ हो गए हैं। अब वो क्या करता है, उन लोगों को इकट्ठा करता है और उनके लिए पॉलीथीन की चादर से एक शिविर बनाया जाता है और औरतों को उनकी देखभाल के लिए लगाया जाता है। और जबकि जो वहाँ मेल हैं, जो पुरुष हैं, उनको आश्रय स्थल की भोजन और वस्तु जो भी हैं उनको कलेक्ट करने के लिए इस काम में लगाया जाता है। और जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, 1 सप्ताह करीबन लग गया होगा। इसमें बताया भी गया है कि 1 सप्ताह के बीतने तक प्रशांत ने बहुत सी ऐसी जो समस्याएँ थीं, स्त्री और बच्चों के जो गम थे बेचारे, जो इतनी बड़ी भयानक चीज़ों को फ़ेस कर चुके थे, उन सब से उभरने में उन्हें बहुत टाइम लगेगा। तो वो क्या करता है, जो लेडीज़ होती हैं उनको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनमें काम के बदले उन्हें भोजन मिलेगा, उस काम में लगा दिया जाता है। और बच्चों के लिए खेल की कॉम्पिटिशन्स रखे जाते हैं। यहाँ तक कि प्रशांत को मैच खेलना, क्रिकेट खेलना बहुत पसंद होता है, तो वो भी उन बच्चों में जो है उनको भी एंटरटेन करने के लिए उसमें शामिल हो जाता है, ताकि बच्चे खुद को अकेला ना पाएँ। दूसरे जो वॉलंटियर के साथ वो मिलकर प्रशांत क्या करता है कि विधवाओं और जो बच्चों को अपने बिखरे जीवन को फिर से जोड़ने में या व्यस्त करने के लिए कई सारी चीज़ें जो हैं
उनके लिए करने की कोशिश करता है। और फिर वो बताता है कि शुरुआत में जो सरकारी योजनाएं थीं अनाथ विधवाओं के लिए, जो संस्थाओं को स्थापित करना था, वो हुई भी थी। पर इस कदम का जो है सफलतापूर्वक विरोध किया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं सरकारी योजनाओं में जो अनाथ बच्चे, विधवा जो भी हैं, बच्चे जो बड़े होते हैं वो प्यार के बिना ही बड़े होते हैं और विधवाएं जो हैं कलंक और अकेलेपन से पीड़ित होती हैं। इसलिए प्रशांत का समूह मानता है कि अनाथों को उनके अपने समुदाय में ही पूर्वास प्रदान किया जा सके, मतलब जहाँ वो अनाथ हुए हैं वहीं जो है उनको एक नया जीवन दिया जाए। और हो सके तो ऐसे परिवार में जहाँ बिना बच्चे की विधवाएं और बच्चों के प्यार से वंचित, मतलब कि बड़ों के प्यार से वंचित बच्चे हों। जाहिर सी बात है, अब जो विधवाएं हैं वो बच्चों का ध्यान रखेंगी और जो बच्चे हैं और जिनके पास बड़े नहीं थे या पेरेंट्स नहीं हैं वो उन्हें दे दिए जाएं। उस भयानक साइक्लोन की तबाही को बीते 6 महीने हो गए हैं। इस बार प्रशांत की घायल आत्मा केवल इसलिए ठीक हो गई क्योंकि उसके पास अपने दर्द के बारे में सोचने का समय ही नहीं था, क्योंकि वो पूरे टाइम जो है लोगों की हेल्प में, उनका जीवन कैसे सुधारा जाए उसमें लगा हुआ था। उसका सुंदर युवा चेहरा ही जिसे उसके गांव की विधवाएं और अनाथ बच्चे अपनी सर्वाधिक दुख की घड़ी में तलाश करते हैं। यानी कि उसका जो दुख था वो दुख नहीं रहा, क्योंकि वो अपने दुख को भूलकर दूसरों के दुख को दूर करने में जुट गया और लोगों की, विधवाओं और बच्चों की, वहाँ जितने भी लोग उन्होंने उसने हेल्प की थी उन सब के लिए एक आशा बन गया। और शुरुआत में जो क्वेश्चन उठता है इसमें, क्या उसे गांव जाने पर उस उसका उसे परिवार मिल जाता है, तो हाँ, प्रशांत को उसकी फैमिली मिल जाती है।